सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये उत्तम समय है कि सच में खुदा के ठहराए हुए समय पे हम सब एकत्रित होने वाले हो पाए, और ये पिता की योजना है कि उसके बच्चे उसकी महासभा में बैठे, उसके वचन को सुने, उसके वचन पे चले और अपने जीवन को आत्मिकता के लिए तैयार करें। तो मैं सच में हृदय से खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे से यहाँ पहुँचाया, और जो भी भाई बहन और आ रहे हैं खुदा उन्हें भी अच्छे से लेकर आए, मार्ग में उनकी रक्षा अगुवाई करें। और सच में जो आज वचन यहाँ हमारे लिए तैयार है उसे हम ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इस महासभा को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में, और फिर आज के आत्मिक मनने की ओर चलेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे, और मैं निवेदन करती हूँ कविता दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद 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 खुदावन, पूरे दिन भर की हिफाजत और बरकतों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन कि आपकी आशीष, आपकी कृपा, आपकी बरकत हम सबों पर बनी रहे। विशेषकर इस समय के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब पर अपनी कृपा बनाई, कि हम सबको एक मौका और एक अवसर और दिया कि हम सब एकत्र होकर के आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। खुदावन, दिन भर की हिफाजत बरकत के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं। इस समय जब हम इस पवित्र मनने के लिए बैठे हैं खुदावन, तो हम सब दिन भर में जो भी हमने पाप किए हैं, जाने अनजाने, सब के लिए खुदा आपसे क्षमा चाहते हैं। और पवित्र हृदय पवित्र मन के साथ हम सब यहाँ पे एक साथ आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके। खुदावन, जो भी किसी माध्यम से इस मीटिंग को सुनता है खुदावन, उनके हृदयों को, मनों को पवित्र कीजिए, उनको शुद्ध कीजिए खुदावन। वो भी जो आत्मिक मन्ना लेने जा रहे हैं वो ले पाए खुदावन, और दूसरों तक बांटने वाले हो सके। खुदावन, हम सब पर अपनी आशीष कृपा और बरकत रखिएगा। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। और विशेष रूप से दुआ में रखेंगे अपनी दीदी को, किरण दीदी को। सच में खुदा हम जानते हैं कि प्रभु आप सबके गुनाहों अपराधों को क्षमा करने वाले पिता हैं, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है कि तुम्हारे पाप चाहे जितने के लाल रंग के क्यों ना हो, अगर तुम हृदय से पश्चाताप करो तो मैं निधि से समाज श्रेष्ठ कर दूंगा। प्रभु, मैं सच में खुदा आपसे दुआ में यही मांगती हूँ पिता कि उस बहन ने अनजाने में भूल चूक में जो भी गुनाह पाप किए खुदा उन्हें क्षमा कर, और एक बार उन पर दया कर प्रभु, और उनकी आयु को बढ़ाने पिता, क्योंकि सच में पिता आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रभु एक बच्चे के लिए उसके सर पर उसके माता पिता का हाथ होना बहुत ही आवश्यक होता है प्रभु, और जब वो होते हैं तो हमें लगता है कि एक भार हमारे साथ है पिता। मैं सच में दिल से ये दुआ करती हूँ प्रभु कि उस बहन को चंगाई दे, वो सही सलामत अपने घर को आए, और एक बहुत बड़ी गवाही और एक धन्यवाद अपने पिता के लिए दे। और विशेष रूप से मुकेश अंकल को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता, उनकी जो भी तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं खुदा उनको दूर कर प्रभु जी, उन्हें चंगाई दे, ताकि वो भी आके प्रभु भवन में तेरे लिए गवाही और धन्यवाद दे। परंतु प्रभु इन दोनों जीवनों से खुदा जो तेरी इच्छा है वो पूरी होने वाली हो पाए करे पिता। प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सबको पूरा करें। अब हम गीतों में चलेंगे, और गीत है सारी सृष्टि के मालिक तू ही हो, सारी सृष्टि की रक्षा तू ही है। Praise the Lord. Praise the Lord. मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया
संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह में हमको चलाना। हमें तेरे हाथों की रचना, इन्हें हम पर रे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा, इसे शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, नीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन में हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। Praise the Lord. Thank you Jesus. और अब ये समय होगा गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जो भी जीवन में गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे सकता है। कि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय हम अपने पिता को धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम सब अच्छे से मीटिंग में आने वाले हो पाए, और जबकि मेरे घर के आगे पूरा खोद रखा है, बिल्कुल निकलने की जगह नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी जो होती है ना, वो चिकनी वाली, उसमें पैर भी स्लिप होता है, लेकिन तब भी खुदा इतने अच्छे से मुझे यहाँ तक लेकर आया, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। हमारे भाई लोग अच्छे से आए, बहनें अच्छे से आए, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही ये है कि आज हमारे स्कूल में सैटरडे को हमारे बच्चों की छुट्टी होती है, प्री प्राइमरी बच्चों की, क्लास नर्सरी टू SKG, लेकिन क्लास 1 to 12 बच्चों का एक्टिविटी होती है। तो उनके सारे जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं आज के दिन। तो आज का दिन जो था वो कल जब मुझे मीटिंग में आना था, और कल मुझे बहुत काम स्कूल का करना था, मार्क रजिस्टर बनाना था, PTM रजिस्टर, बहुत से काम थे जो मैं घर लेकर आई थी, लेकिन मीटिंग में आने के बाद हिम्मत नहीं हुई तो मैंने नहीं किया। और जब मैं सुबह स्कूल गई तो मुझे पता चला कि मुझे जज भी बना दिया है क्लास 1 से लेके 5th क्लास तक का। और उसके बाद मैंने कहा कैसे काम होगा, और सुबह ही सिस्टर ने कह दिया मार्क रजिस्टर अभी तुरंत ला के दे दीजिए। अब मेरे हाथ पर एकदम ठंडे होने लगे कि मतलब एकदम से सारे काम, और कैसे करूँ, लेसन प्लान भी है, सारी चीजें हैं। मैंने कहा खुदा
प्रार्थना करी और मैंने कहा कि जब तक मेरे पूरे काम ना हो जाए, मुझे बाइबल पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला सुबह, जबकि मैं सबसे पहले सुबह बाइबल पढ़ती हूँ स्कूल जाके, और मैंने काम शुरू किया। और उसके बाद एक टीचर आई और उन्होंने कहा कि मैम मेरी हेल्प कर दीजिएगा, मेरा अटेंडेंस रजिस्टर गड़बड़ हो गया है, आप इसको कर दीजिए। सिस्टर ने तुरंत मांगा है। अब ने कहा मैम मेरा भी बहुत काम है। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, लाइए पहले मैं आपका काम कर दूं। मैंने उनका भी काम किया, उसके बाद मैंने अपने सारे काम निपटाए। उसके बाद सब चीजें करने के बाद मैंने कहा खुदा इतना टाइम और दे दे कि मैं बाइबल भी पढ़ लूं, तो मेरे सारी चीजें हो जाएंगी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो लास्ट के 2 पीरियड्स में कंपटीशन होना था, उसमें सिस्टर ने बोला कि जो 1 पीरियड है वो बच्चों को दे दीजिए बनाने के लिए, लास्ट पीरियड में आप लोग जाइएगा जज करने के लिए। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सारे काम भी हो गए, मैंने बाइबल भी पढ़ ली। उसके बाद मैं आराम से गई और जज वाला काम भी हो गया। सब दे के सिस्टर के हैंड ओवर करके हम टाइम से अपने घर को आ पाए। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम खुदा की संगति में चलते हैं ना, तो हमारे कामों को खुदा पूरा करता है। और कैसे करता है ये हम समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे हाथों में इतनी ताकत वो देता है कि हम अपने सारे कामों को फटाफट निभा पाते हैं। तो मेरे सारे काम अच्छे से हो पाए, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही छोटी सी, बड़ी नहीं दूंगी, छोटी दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। सब प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि अभी सच में हमारा दिल तो बैठा जा रहा था, भाई लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, हम गाड़ी में बार बार टाइम देख रहे, आज क्या हो गया, गाड़ी नहीं आई, क्या भूल गए। और लेकिन जैसे फोन मिलाया तो फोन में आंसर नहीं आ रहा, अभी नहीं उठा रहा है, व्यस्त है, बाद में करिएगा। तो हम निकल रास्ते, थोड़ी देर में बेटी ने कहा आ गए दरवाजे में। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा अपने लोगों को, हम लोग भूखे थे ना, वचन के भूखे थे, और वचन है हमारी जीवन की रोटी और जीवन का मीठा स्रोत और हमारा जीवन है। तो ये हमारे लिए आ गया है, खुदा ने भेजा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको आशीष मिले, खास करके मेरे बच्चों को खुदा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कि इनका विश्वास बढ़े, सच्चाई को जाने, वचन को जाने, समझे और विश्वास में मजबूत हो। हम सबके विश्वास को बढ़ाइए खुदा, क्योंकि हम सब कमजोर हैं, भटकते रहते हैं, वो हमें विश्वास में बढ़ाएंगे। हम इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को। अब हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आत्मिक मन्ने की ओर लेकर चलें, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि उस मन्ने को हम खाएं, खुदा के वचन को ग्रहण करें, और जो बात पिता आज अपने वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है, हमसे करना चाहता है, उसके लिए हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, ताकि हम अपने पिता से बात करने वाले हो सकें, उसकी बातों को समझने वाले, उस पर चलने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया और एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करें। हम सब इकट्ठे होते हैं और पिता के पवित्र वचन को सुनते हैं, और फिर हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सी अद्भुत बातें घटती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पिता के वचन में इकट्ठे हों, उसके पवित्र वचन को सुने, सबसे पहले हमें अपने आप की चौकसी करनी है। क्योंकि जब तक हम अपने आप की चौकसी नहीं करेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा वचन को पढ़ना, वचन में बैठना, प्रतिदिन वचन में कान लगाना, प्रतिदिन वचन में चलना, सब व्यर्थ हो जाएगा। पिता कहता है सबसे पहले अपने आप को जांच, और जब तू अपने आप को जांचता है तो मैं तुझसे बातें करता हूँ। क्यों? क्या हम अपने आप को जब जांचते हैं तो पिता हमसे बातें करता है? अरे पिता हमसे तो बातें तब करता है जब हम पिता के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, या वचन को सुनते हैं, या स्तुति और महिमा के गीत गाते हैं।
हमेशा याद रखिए, जब हम अपने आप को जांचते हैं तो पिता हमें कुछ दृश्य दिखाता है, और जो दृश्य हमारे सामने आते हैं वो किसी और के नहीं बल्कि हमारे पापों की और हमारे अधर्म की बातें होती हैं। दाऊद को नहीं मालूम था कि उसने क्या पाप कर दिया, लेकिन खुदा ने उसे स्मरण दिलाने के लिए एक भविष्यवक्ता को भेजा और उस भविष्यवक्ता से कहा, जा और जाकर मेरे चुने हुए दाऊद को, मेरे अभिषिक्त को ये बता कि तूने क्या पाप किया है। कितना अजीब है स्वर्गीय पिता, मुझको बचाने क्या ना किया, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। हाँ, कितना रूखा है इसमें पिता, मुझको बचाने क्या ना किया, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। यीशु प्यारे यीशु, इस जग में मुझको बचाने आया तू। यीशु प्यारे यीशु, इस जग में मुझको बचाने आया तू। तुझको ही मैंने दिल दे दिया, तेरे लिए ही मैं जिया, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। तुझको ही मैंने दिल दे दिया, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। यीशु प्यारे यीशु, इस जग में मुझको बचाने आया तू। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है इस समय जब हम वचन में बैठे हैं हमारे जीवन में असाध्य रोग हो सकता है कि हम अपने जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाई और बहुत सी विपत्तियां और कलेश हो। जब हम अपने आप को पिता के सम्मुख लेके आते हैं तो हमारे अंदर बहुत से अधर्म के काम होते हैं, और हर कोई अपने जीवन को और अपने आप के और अपने बाल बच्चों के जीवनों को
अच्छा देखना चाहता है। कौन ऐसा मनुष्य है पृथ्वी पर जो अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने परिवार को विपत्ति या कलेश में देखे? कोई नहीं है। हर एक जना अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को, अपने पति अपनी पत्नी के जीवन को फलता फूलता देखना चाहता है। सच। लेकिन ऐसा क्या बात हो गया कि हम देखना चाहते हैं अपने बाल बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार के सदस्यों को हंसता खेलता बढ़ते हुए, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे पड़ोसी, हमारे अपने लोग बहुत ज्यादा कलेश और विपत्ति में। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो संसार का कोई मनुष्य, कोई पिता, कोई माँ नहीं चाहता कि उसका बच्चा विपत्ति और कलेश में हो, या तो संसार में कोई भी जना नहीं चाहता कि उसका परिवार दुख और पीड़ा में हो। लेकिन इसके बाद भी हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, हमारे बच्चों में, हमारे अपनों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे पति में, हमारी पत्नी में असाध्य रोग लगे हैं। कोई किसी बात के लिए पीड़ित है, कोई किसी बात के लिए पीड़ित है। हर एक जने के अंदर कुछ ना कुछ घटी है और बहुत से असाध्य रोग और बहुत सी विपत्ति और कलेश बने हुए हैं। अब ये बताइए, ये कैसे दूर होंगे? क्या खुदा ने हमें और आपको जब इस पृथ्वी पर भेजा तो क्या खुदा ने एक ऐसा परिवार देखा या एक ऐसा परिवार देखा या उसने परिवार की रचना करी जो दुख और विपत्ति और कलेश में हो? क्या खुदा ने जब हमें और आपको बनाया और हमें और आपको बनाने के बाद क्या खुदा ने ये चाहा कि हमारी संतानें और हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे अपने खुदा के वचन से दूर हो जाए? लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? बच्चे वचन सुनना नहीं चाहते, पति पत्नी का आदर नहीं कर रहा, पत्नी पति के विरोध में बोल रही है, पूरे परिवार में एक दूसरे पे दांत लगा के बैठे हैं और हर एक जना एक दूसरे से क्रोधित है, हर एक जना एक दूसरे पे दोष लगा रहा है, हर एक जना एक दूसरे से अनबन करे हुए है और अपने जीवन में पूरी तरीके से अंधकार में डूबे हुए। क्या ऐसा परिवार, क्या ऐसा खुदा ने एक संगति, एक परिवार चुना? नहीं। खुदा ने कैसा परिवार चुना? खुदा ने क्या चाहा? खुदा ने क्या हमारे और आपके लिए रखा? आइए वचन से देखेंगे। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति उत्पत्ति 26 कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, उत्पत्ति 26
13, उत्पत्ति 26:13। और वे बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। अब हमें और आपको वचन में समझना होगा आज परिवारों में हो क्या रहा है। अगर हम लोग वचन को केवल पढ़ें, ताली बजाएं, हम लोग रोज वचन को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रोज मीटिंग कर रहे हैं, रोज महासभा हो रही है, रोज मीटिंग हम लोग सुन रहे हैं। और अगर रोज मीटिंग में हम लोग इस संसार के विषय में और अपने आप के विषय में नहीं जानेंगे तो हमारा मिलना, हमारा एकत्रित होना, हमारा संगति करना केवल खाने पीने का जरिया होगा। आज अगर आप देखें तो बहुत से लोग छोटे छोटे गुट बना के इकट्ठे हो रहे हैं जाति जाति के, और वे इकट्ठे होके करते क्या हैं? वे इकट्ठे होके एक दूसरे की बातों की बताते हैं और दोष लगाते हैं, बुराइयां करते हैं। अब हम लोग जब इकट्ठे हो रहे हैं तो पिता हमें बता रहा है कि ध्यान से देखो। क्या ध्यान से देखो। क्या देखें? अरे रुकिए, ध्यान से देखो। क्या ध्यान से देखो। तो ध्यान से क्या देखें कि आज परिवारों की हालत क्या है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, एक बात, खुदा का वचन, खुदा का सामर्थ, खुदा का आत्मा कैसे पहचाना जाता है? फलों के द्वारा। कैसे? फलों के द्वारा। और फल कहाँ दिखते हैं? परिवार में। कहाँ दिखते हैं? परिवार में। आप परिवार को देखिए। परिवार में अगर आप जाएंगे तो हो क्या रहा है परिवारों में? ईसाई लोगों के परिवार कैसा है? जाइए, आप जाके देखिए। आप जाइए, देखिए जाके याजकों का परिवार देख लीजिए आप। पास्टर साहब के बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है? अभी आपने क्या पढ़ा? उत्पत्ति 26:13 क्या पढ़ा आपने? और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। हमें खुदा ने बढ़ने और उन्नति और यहाँ तक कि महान पुरुष हो गया। इसलिए रचा। ना हम बढ़ रहे हैं, ना उन्नति हो रहे हैं, ना महान हो रहे हैं। हम हर एक चीज में डाउन होते जा रहे हैं। हर एक चीज में डाउन होते जा रहे हैं। ना हम महान बन पा रहे हैं, ना हम बढ़ रहे हैं, ना हमारी उन्नति हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या खुदा ने हमारे परिवारों को, हमारे लोगों को ऐसा बनाया है? हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे घराने में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ईसाइयों के जीवनों में जितना ज्यादा अंधकार है उतना कहीं नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? खाने की वो नहीं, क्या कमी नहीं, पैसा लत्ते की कमी नहीं है, ओढ़ने की कमी नहीं है, एक से एक ड्रेस, गाड़ी घोड़े की कमी नहीं। अरे तो फिर किस चीज की कमी है? मालूम है? आपस में प्यार नहीं। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। एक आयत पढ़, ताली बजाएं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम में लिखा आमोस 8 आमोस 8:11 आमोस 8:11। आप ईसाइयों को देखिए, गाड़ी की कमी नहीं है, गाड़ी बड़ी बड़ी है और सेंट डाला हुआ कपड़ा है उनके पास। इत्र से बहुत प्यार करते हैं ईसाई, इत्र से बहुत प्यार करते हैं। इसके पीछे भी एक आत्मा है, मालूम? ताली बजाइए। अच्छा ये बताइए, आप लोग ईसाई इत्र से ज्यादा क्यों प्यार करता है? बहुत खतरनाक। देखिए, आप एक बार समझ लीजिए, बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। बोलिए बैल। हाँ, बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचानती। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो ईसाइयों में सेंट बहुत है, सेंट। अब उनका पहनना ओढ़ना ही मतलब दिखाएगा वो अलग है। इसके पीछे भी एक आत्मा है। धीरे से बोला, ताली से बजाएंगे, ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं ऐसे। इत्र के अंदर कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा? सेंट के अंदर कौन सी आत्मा? सेंट के अंदर कौन सी आत्मा? बहुत भयानक आत्मा है। जिस दिन आप ये सब जानने लगेंगे, आप समझ जाएंगे। इत्र की शीशी को देखकर यहूदा स्कूर्तियो बोला। यहूदा स्कूर्तियो को उस इत्र को देख के कुछ याद आ गया। ये आत्मा है यहूदा स्कूर्तियो की। उसको ये याद आया कि ये बहुत महंगी है, 300 दिनार। देखा आपने? इसको बेच के गरीबों को खाना खिलाते। आज ईसाई कुछ करे या ना करे, लेकिन अपने कपड़ों में सेंट डालना नहीं भूलेगा। और ऐसे ईसाइयों को देख के मुझे मन में केवल एक ही चीज आती है, ले लाठी और तेल लगा कर सुतैया कर। अजीब वो गरीब आत्मा होती है इनके अंदर। ये कभी भी वचन को पहचानेंगे ही नहीं। सबसे पहले ये अपने ठाठ बाड़े में बने रहेंगे और वचन का इनकार करेंगे। और इनकी संतानें इनसे 2 हाथ आगे। अरे आपको मालूम नहीं है, अभी संतानों का बोलना देखिए माँ बाप के साथ कैसा है। और माँ बाप डर के मारे, क्या डर के मारे लोगों के बीच में अपनी संतान से बोलते नहीं है। सच बात है। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में आंसर दे रहे। सच बात है। बहुत खतरनाक हिसाब किताब चल रहा है। क्यों ऐसा हुआ? जबकि अभी आपने उत्पत्ति 26 में क्या पढ़ा? उत्पत्ति 26 और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया।
अति महान पुरुष हो गया, वो बढ़ रहा है, उसकी उन्नति हो रही है। प्रभु ने, खुदा ने हमारे संतान, हमारे बच्चे और हमें हमारे सारे कामों पर आशीष दी है, लेकिन आज हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं। हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं। भाई या तो वचन गलत, या तो जो देख रहे हैं वो गलत। ईसाई कह रहा भैया कुछ नहीं तो चपरासी की नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, हाथ जोड़े खड़ा है। ऐसी दशा में ईसाई आ गई। क्या हो गया है? हम लोग वचन क्यों पढ़ रहे हैं? वचन तो कह रहा है कि वो बढ़ता गया, उसकी उन्नति हुई, वो महान पुरुष हो गया। मालूम है, एक भी कुएं में पानी नहीं होता था, लेकिन हुआ क्या, देखिए पढ़े आगे। जहाँ उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दासियां हुई, तब फरिश्ती उसके ब्याह करने लगे। अरे खुदा का जन, खुदा के लोग इतना बढ़ते हैं कि लोग उनसे जलने लगते हैं। लेकिन आज ईसाई बढ़ नहीं रहा है, आज ईसाई गुलाम बन रहा है। आज ईसाई अपनी संतानों से हार चुका है। हारे हुए अक्रोधित मन से आज चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर लोग प्रवेश करते हैं। लड़ाई कर लें, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, देखिए एकदम भेड़ के रूप में भेड़िए लड़ाई करने लगेंगे। हम बता रहे हैं आपको। बड़ा बड़ा मुंह उठा के खड़े हैं और अपने ही अहंकार में खड़े हैं। ईसाई से मिलने नहीं जाएगा, किसी का हाल चाल नहीं लेगा। क्या परिस्थिति आ गई है। आमोस और उसका 8वां अध्याय 11वीं आयत पढ़े। खुदा यहोवा की ये वाणी है। अब ऐसी दशा क्यों हुई? तालियां नहीं बजाओगे? ऐसी दशा में क्यों? आप एक बात बताइए, आप सब छोड़िए, वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग रोज चलते हैं। आप मुझे बताइए ईसाइयों के घर में क्या हाल हो रहा है, ये आप और हम जानते हैं। फिर आइए आप गिरजाघरों में, प्रार्थना स्थलों में क्या हाल हो रहा है। कहिए तो 100 रुपए जिसने नहीं दिया हो उसकी पूरी इज्जत उतार दें। 100 रुपए जिसने नहीं दिया हो समोसे के लिए, उसकी पूरी इज्जत उतार देंगे भरे चर्च में। हो क्या रहा है? अरे हो क्या रहा है? आप लोग क्या आप और हमारे दृष्टि में ईसाइयों के घर छिपे हैं? नहीं। जाइए, मैं हजारों दिखा दूं ऐसे। और गाली गलौज तो एकदम मतलब जैसे उठते सारे गाली गलौज से ही शुरू होती है। ऐसा हुआ क्यों? आमोस 8:11। खुदा यहोवा की ये वाणी है। खुदा यहोवा की ये वाणी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। आपको बोलो, पहले ऐसा नहीं था। पहले के ईसाइयों में प्यार होता था। आपको मालूम, पहले अगर मालूम चल जाता था कि कोई ईसाई एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, तो पूरे हॉस्पिटल में जितने ईसाई नर्स होते थे, वो चाहे किसी चर्च का हो चाहे किसी, आके मिलते और किसी भी जो एडमिट हुआ ईसाई उसको खाना मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ईसाई अपने अपने घर से खाना ला के खिलाते थे। अगर बाई चांस किसी परिवार में 8 सदस्य हैं और किसी परिवार में 3 सदस्य हैं और उनके पास बड़ी गाड़ी है, तो वो आके उनको भी साथ में चर्च ले जाते थे।
आज तो एसी से बंद करके एसी चला लो और बगल में चलता बेचारा ईसाई जा रहा, पानी चढ़ाते हुए उस पर ले जाओ। रोकना नहीं गाड़ी, कहीं तुम गाड़ी तो नहीं रोक लोगे। देखो अभी तो अभी जगह है ही नहीं, हम लोग के बैठने की जगह नहीं है, तुम इनको और बैठा लोगे। सच बात। आप ऐसे दिन आने वाले हैं, देखो ऐसे दिन आने देखो 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 ऐसे दिन आते हैं। अब एक ऐसे दिन आ गए हैं जिसमें पूरी कार खाली जा रही है, अकेले चलाता जा रहा है, बैठाएगा नहीं। सच बात है। और अगर मालूम हो जाए कि ईसाई है तो उसके पास कोई देखने आएगा नहीं। सच बात है। और अगर मालूम हो जाए कि ईसाई को किसी चीज की जरूरत है तो उसके घर कोई जाएगा नहीं। और पास्टर साहब को अगर मालूम हो जाए कि ये गली के अंदर रहता है, उसके घर कभी नहीं जाएगा। ऐसे दिन आते हैं। आ गए हैं। अब आप देखिए, अब आप देखिए, जब चर्च छूटता, जब गिरजाघर छूटता, तो लोगों का चेहरा देखिए, एक दूसरे को काटने और फाड़ने के लिए जुटे हैं। मैं जो कह रहा वो हो रहा है। सच है। संतान माँ बाप को गाली दे रही है, सच बात है। माँ बाप की संतान सुन नहीं रही। ऐसा क्यों हो गया? आमोस 8:11, खुदा यहोवा की ये वाणी है। खुदा यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। और अचानक अगर कोई प्यार करने वाला व्यक्ति जा जाके हाथ मिला रहा हो तो सब उसकी चड्डा बनवाएंगे। पता नहीं कहाँ तो क्यों हाथ मिलाता रहता है, हम तो कभी नहीं मिला। कलाम में लिखा ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। इस देश में महंगी करूंगा। उस देश में ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। ना ईसाई के घर में खाने की कमी है, ना पीने की कमी है, और ना कपड़े की कमी है, ना गाड़ी की कमी है, सब कुछ है। वह वचन के सुनने की कमी के कारण उनकी बढ़ती, उनकी उन्नति और उनका बढ़ना रुक गया। आपको मालूम है, हम और आप इस पृथ्वी में एक वरदान है। आप कहेंगे लोग क्या बात कर रहे हैं? जिसके पास खुदा का वचन है वो इस पृथ्वी पर एक वरदान है, क्योंकि उसके द्वारा एक गुड न्यूज का, एक सुसमाचार का प्रचार होना है। अब वो आदमी जिसके द्वारा गुड न्यूज का प्रचार होना है, जो वरदान है, वो अपना वरदान छोड़ के दुनिया की चीजों में लग जाए, तो बताओ गुड न्यूज सुनाएगा कौन? उन्होंने छोड़ दिया पिता का काम। क्या छोड़ दिया खुदा का काम? लिखा है, जब मैं इस देश में महंगी करूंगा उसमें ना तो अब अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। अभी आप जाइए, आप जिस ईसाई को भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया भाई है, बहुत बढ़िया, अच्छा, अरे वो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में इसके अंदर खुदा है। आप जाके उसको वचन सुनाइए, थोड़ी देर में कहेगा क्यों आए हो यहाँ पर, हमें वचन नहीं सुनाओ। सच बात है। मीटिंग तो हम बताएंगे आपको, समय बता देंगे आपको। अभी तो हमें जाने का टाइम हो गया हमारे। सच बात है। वचन कोई सुनना ही नहीं चाहता। सच।
और बढ़ती उन्नति किसके हाथ में रिमोट आ गया, बढ़ती उन्नति सब चाहते हैं। क्या सब चाहते हैं, क्या चाहते हैं सब? बढ़ती उन्नति। कलाम बता रहा उत्पत्ति 26, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 26, हालेलुया। हाँ, उत्पत्ति उसकी 26वीं आयत उसकी 12वीं आयत से पढ़े हैं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन। आमीन। इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना फल पाया। आज हम मेहनत कर रहे हैं, हम कितना फल पा रहे हैं भैया? हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कितना कर रहे हैं, जोत भी रहे हैं, बो भी रहे हैं, लेकिन फल क्या निकल रहा है? संतान के लिए क्या किया तुमने? करते क्या हो? ये तो दुनिया के समाज सारे माँ बाप करते, तुमने स्पेशल क्या किया? स्पेशल थाल, हाँ? एक आती है ना स्पेशल थाल, स्पेशल थाल देखी ना? बस हम क्या कर रहे हैं? जोत रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जोत रहे हैं, बो रहे हैं, लेकिन फल क्या आ रहा है? 5%। फल क्या आ रहा है? 5%। 6%। ईसाई भाई लोग हमको बुलाते ही नहीं है, लोग कहते गलत आदमी को बुला लिया। क्या गलत आदमी को पकड़ लिया। अरे मीटिंग का मतलब होता है कि पास्टर साहब आएंगे तो घर में आशीष देंगे। अरे एक बात समझो, पहले एक बात समझ लो, 100 गुना फल किसने दिया? यहोवा ने। अगर हम यहोवा के सम्मुख पूरी तरीके से ईमानदारी से खड़े होते हैं तो हमें 100 गुना फल वो देगा। आमीन। पास्टर साहब के आशीष 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 कहने से कुछ नहीं होगा। अगर पास्टर साहब के आशीष आशीष कहने से होता तो पास्टर साहब के दोनों बच्चे नालायक नहीं निकलते। आगे हो जाओ। पास्टर साहब का छोटा वाला बच्चा तो स्मोकिंग करने लगा और पास्टर साहब का बड़ा वाला व्यक्ति अन्य जाति में गुण मिल गया और पास्टर साहब प्रचार कर रहे। आप बताइए, अगर पास्टर साहब के आशीष कहने से वचन आशीष कहने से आ जाती है आशीष, तो पास्टर साहब अपने घर में आशीष क्यों नहीं ले जाते? पास्टर साहब के घर का हाल क्या है? क्या हाल है बताओ भाई? बेहाल। बड़ी मजा आती क्या? बड़ा मजा आती है। हमको तो ऐसा लगता है वो वचन नहीं बोलता, हमें काट रहा हो। हाँ, एक बात का ध्यान रखो, जब आप वचन पढ़ते हैं ना, और या तो कोई भी वचन का प्रचारक आता है, तो ना वो वचन का प्रचारक और ना आपका वचन पढ़ना आपको आशीष दे पाएगा। कोई भी अगर दे पाएगा तो वो आपका यहोवा के साथ कैसा स्वभाव है? आपने अपने खुदा के साथ कैसा तालमेल बनाया है, इसके अनुसार आप फलवंत होंगे। इसहाक 100 गुना पा रहा है। कितना पा रहा है? 100 गुना फल। इसहाक कितना पा रहा है? इसहाक कितना पा रहा है? जोत रहा है, बो रहा है, लेकिन पा कितना रहा है? 100 गुना। क्या आज हम और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं? कितना फल पा रहे हैं? 5%, 6%। ऐसा कभी कभी मन होता है कि हमारे बच्चे भी हमारे बगल में बैठ के हमसे बात कर ले, बात ही नहीं कर।
फल किसे कहते हैं आप? फल किसे कहते हैं आप? जब शादी होती है तो शादी में पास्टर साहब दुआ पढ़ते हैं और दुआ में बोलते हैं खुदा इस जोड़े को बढ़ा, इसे आशीषित कर, ये फले फूले, इसकी संतानें और ये अपनी संतानों की संतानों को दिखे। भाई ओ माय गॉड, फल क्या है? स्कॉर्पियो सामने खड़ी है ना, फिर फल क्या है? फल है संतान। पास्टर कहता, और जब पति पत्नी उनके कोई संतान नहीं होती, वो प्रार्थना करते हैं खुदा हमें संतान का फल दे। 100 गुना फल पा रहा है इस आंख, जोत रहा है, बो रहा है। बोलो जरा 26। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया हाँ और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हाँ, यहोवा ने उसको आशीष दी। ये है, पास्टर ने नहीं, यहोवा ने। यस, यहोवा ने उसे आशीष दी। पास्टर एक जरिया है सुसमाचार को बताने का, लेकिन आशीष तुम्हें मिलेगी, बढ़ती तुम्हें मिलेगी वचन को जानने से। और आज कोई वचन सुनना नहीं जाता। चाहता वचन सुनना। अभी आप कहिए अपने पति से, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक दिन बैठो, बात करो। उसके बाद समय ही नहीं, कहेगा भाई कहाँ बैठे हैं। अभी आप अपनी संतानों से कहिए हमारे साथ रहो, हम तुझसे बात करेंगे, प्यार करेंगे, तो हमारी बात सुनो बेटा, हमारे साथ चलो बेटी। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण होगा कि नहीं होगा है? कि ऐसे ही हमारी संतान, हमारा फल 5 गुना 6 गुना हो रहा है, उसका 100 गुना हो रहा है। आपको मालूम है, जब फल आपके हाथों में होता है तो आप उसे जितना वचन के निकट ले जाएंगे। अब समझिएगा क्यों कहता है कि वचन में अपने दूध पीते हुए बच्चे को भी ना छोड़ो, उसे भी लेके आओ। मालूम है बुद्धिमानी की बात क्या है? बुद्धिमानी की बात यह है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को वचन में रखें। आप जोतिए बोइए, सारा काम करिए, लेकिन वो वचन में आते रहेंगे, वचन में बने रहेंगे। एक दिन इतनी प्यारी संतान बनेंगे, संसार में ऐसी संतान नहीं होगी। आपने कुछ नहीं करा है, आपने बस अपने बच्चों को वचन का, अपने बच्चों को मेरे वचन के मार्ग की शिक्षा दे। ओह माय गॉड, बस इतना कर। हमने अपने बच्चों के सामने बोला आज चर्च नहीं जाएंगे, बहुत नींद आ रही है, अब छोड़ो। बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। याद करिए जब वो छोटे छोटे थे तो हमने कितना जी चुराया वचन से, जितना वचन से हमने जी चुराया ना, आज वो फल हम बड़ा होके देख रहे हैं कैसा हो गया। जी चुराया था हमने अपने बच्चों को वचन की शिक्षा ही नहीं दी। ये क्यों लाए हम उसको? सृष्टि को वचन में क्यों लाते हैं? इनको वचन में इनको कुछ नहीं सिखाते अलग से। हमें मालूम है कि कैसा संसार है, कैसी चीजें, ये कैसे लड़ेंगे। वचन का भय मानेंगे ये। आज टीवी में कुछ भी आता है, जाति का, ये कहती है पापा देखो, मम्मी देखो, क्या देख रही है, हटाओ। समझिए ये इसको किसने सिखाया ये बात? मैंने कभी नहीं बताया, उसने कभी नहीं बताया। ओके, हटाओ।
ये छोटा सा बच्चा कह रहा है हटाओ, और माँ बाप क्या कर रहे हैं, वहां जाके जल चढ़ा रहे हैं। सही आऊंगी आऊंगी, वही आऊंगी वाली आत्मा घुस गई। हाँ अभी देखना, निकलेंगे सपोले, मन डोले मेरा तन डोले, सारे सपोले निकल आएंगे। लिपस्टिक लेंगे, चावल लगाएंगे और टीका लगा के धागा धागा बांधेंगे, आपस में धागा धागा खेलेंगे। कहेंगे नहीं कुछ भी हो, वचन तो अपनी जगह है, लेकिन ये अपनी जगह है। वो सपोले हैं, सपोले। अपने बच्चों को वचन की शिक्षा नहीं दी और सिखा रहे हैं ये सारी चीजें, और जब वो बड़े होंगे तो उसी धागे में बंधे होंगे, उन्हीं बंधनों में बंधे होंगे, और तुम्ही को काट फाड़ेंगे, तुम्ही को काटेंगे फाड़ेंगे। तुम कहोगे अरे हमारे बच्चों में ये दांत इतने बड़े बड़े राक्षसों वाले दांत कैसे आ गए, हमें मालूम नहीं चला, हम ही ने लगवाए। सच बात है। अरे इसहाक क्या था, इसहाक 100 गुना फल ला रहा है, क्या किया इसने? ए भाई का एक आयत पढ़ो। अबे यार छोड़ो छोड़ो बातें, नहीं तो हालेलुया हालेलुया। 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 देखो पढ़ो, उत्पत्ति 24:36। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसहाक मालूम मामूली चीज नहीं है। आप इसहाक को क्या सोच रहे हैं कि इसहाक लिपस्टिक में चावल लगा के धागा बंधवाएगा? कभी करेगा इसहाक ऐसा? कभी नहीं। इसहाक है कौन? बुढ़ापे में 75 साल का जब अब्राहम था, और जब अब्राहम 100 साल का हुआ और सारा 90 साल की, तब इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक मामूली नहीं, 100 गुना हाथी से थोड़े ना मिल रही। अच्छा, ये जो लिपस्टिक और चावल लगा के घूमेंगे, ये सेंट वाले हैं, सब सेंट वाले हैं। इनके कपड़ों में सेंट की महक बहुत अच्छी आती है। ये वही यहूदा संस्कृति हो, बहुत खतरनाक प्राणी है ये। और जिसने यीशु मसीह को मारा, ये वही लोग हैं। आज भी एक टाइम के तागे के लिए
यीशु मसीह के वचन को पीछे करेंगे, कहेंगे नहीं वो रक्षा नहीं करेगा, रक्षा करेगा ये तागा। और सिखाएगा कौन मालूम? सिखाता कौन है मालूम? ताली बजाओ। नहीं, माँ बाप। वही जिनको खुदा ने फल दिया, वही माँ बाप सिखाएंगे। प्यार बढ़ता है इससे, ऐसा प्यार बढ़ गया कि तुम्ही को काट रहा है। इतना प्यार बढ़ाने की क्या जरूरत थी कि घूम के फन हम ही को मारे, घूम के जितना भी दूध पिलाओ, उसकी आदत, उसका स्वभाव है फन मारने का। पढ़ो जरा क्या लिखा। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। ये इसहाक है, अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। अब्राहम जाति का मूल पिता है और अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया, इसलिए इसहाक जो भी जोत रहा है, बो रहा है, 100 गुना फल ला रहा है। हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने जाति जाति और लोगों की निकम्मी रीति और रिवाज अपने बच्चों को सिखाया। वचन में नहीं ले गए, वचन की शिक्षा नहीं दी, कुछ और ही शिक्षा दे दी। और जब बड़े हुए तो हमने कहा ये तो दांत हमने लगाए नहीं थे, ये दांत कहाँ से निकल आए, भेड़िए के दांत कैसे निकल आए? पता चला वो जो निकम्मी शिक्षाएं थी उन्हीं के कारण आज वो बड़े बड़े दांत निकाल के काट रहे। अच्छा एक चीज है, लहू से इनके जाता ही नहीं है ये बात वाली नहीं है कहावत। खोलो याकूब नहीं, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय। चाहे जितना वचन सुनाओ, क्या चाहे तुम जितना वचन सुना दो, लेकिन जैसे ही उस दिन अच्छा, सबसे अजीब और गरीब बात ये इधर, ऐसे कोई भाई ना बहन उस दिन जरूर आएगा, और उस दिन जैसे ही आया वही अंदर का सपोला जाग उठा। अब तुम चाहे जितना वचन सुनाओ, चाहे जो कुछ कहे, हट हट, मेरा भाई आया, मेरी बहन आई। ये वही कहावत है, देखो दूसरा पत्रस 22, ये वही लोग हैं। दूसरा पत्रस 2:22 पढ़ो जरा किसके। उन पर यह कहावत ठीक बैठती उन है, पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कितना अपनी चाट की ओर कोई हुई फैलाई हुई स्वरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। चाहे जितना नहला दो, रगड़ दो, वो स्वर्णी है। जैसे कीचड़ देखेगी उसको ये महक प्यार है, फिर भागेगी लौटने के लिए, और कुत्ता अपनी उल्टी खाएगा। ये कैरेक्टर है। तुम ग्लास जितना वचन बताओ, जितना वचन बताओ, सब बांधे बैठे होंगे, देखना कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। और बांधने के लिए कहो तो आपको गाली दे दे, हट भाग यहां से। हेलो, जब बोलता जहर बोलता, क्या हमेशा याद रखना, इसहाक जो जोत रहा है, जो बो रहा है, 100 गुना ऐसे नहीं मिल रहा है। अपने बच्चों को इन सारी चीजों से दूर करो, अपने आप को इन सारी चीजों से दूर करो।
हमें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है। हमारा खुदा हमें फलवंत कर रहा, हमारा खुदा हमें बढ़ा रहा, हमारा खुदा हमें उन्नति दे रहा, हमारा खुदा हमारे नाम को बढ़ा रहा, लेकिन ईसाई ऐसा क्यों बन रहा? क्योंकि उसकी निकम्मी रीतियां उसके साथ बनी। और जब तक हम अपने कैरेक्टर को, अपने आप को इन सारी निकम्मी रीतियों से दूर नहीं करें, अभी भी समय। अब ये ना देखो कि मेरी संतान, मेरा पति, मेरी पत्नी मेरे विरोध में बोल रहे हैं, वो अब नहीं सुनते, अब नहीं कुछ हो सकता, अब नहीं सुधर सकते। तुम सुधरो, अभी भी समय है, तुम सुधरो। अगर तुम सुधरोगे, पिता कहीं ना कहीं से उन्हें भी खींचेगा। आमीन। सच्चे। ये महासभा इसलिए नहीं हम कर रहे हैं कि हम प्रति शाम घूम रहे हैं, हम आनंदित हो रहे हैं, हमें बहुत मजा आती है। हम लोग एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं। जो निकम्मी बातें हम आज तक करते आए हैं, उन निकम्मी बातों को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन से निकम्मी बातें दूर नहीं करेंगे, हमारा वचन को, महासभा को सुनना, बैठना, भवन में जाना, स्तुति महिमा के गीत गाना, गवाही देना, सब व्यर्थ है। कुछ तो ऐसा करो कि जब अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत हो तो लज्जित ना हो। आज तो अपने बच्चों को अपने पिता के धर्म की शिक्षा दोगे, कल वही बच्चे फलते फूलते बनेंगे और तब लोग कहेंगे उनके बच्चों को देखो कितने आशीषित हैं, उनके घर को देखो, उनके घराने को देखो कितना आशीषित। बहुत मुश्किल से आज आशीषित घराना मिलता है, बहुत मुश्किल से आज ऐसे बच्चे, ऐसे लोग दिखते हैं जो खुदा का भय मान के चलते हैं। नहीं नहीं, शनिचर की रात थोड़ा तुम पियो, थोड़ा हम पिए, सदा बहार क्या, और सुबह गिरजाघर में बैठे। हो रहा है शनिचर की रात से शुरू करते हैं, मन डोले तन डोले वाले, और सुबह प्रार्थना स्थान में बैठे हुए आंखें लाल करेंगे, और अभी घर जाके फिर करेंगे। ये सब हो रहा है और हमें और आपको इन सारी चीजों से पिता बचा रहा है। इसलिए नहीं बचा रहा कि हम इन सारी चीजों को देख के दूर हो रहे हैं। हमको इसलिए बचा रहा है कि हम वरदान हैं, और कह रहा है तुम्हारे जीवन से लोग मेरे वचन को जानेंगे। कल क्या पढ़ा था आपने? उसने हमें याजकों का समाज और पवित्र और अपना निज भाग और अपना चुनी हुई प्रजा ठहराया है, ताकि हम उसका गुणवाद करें। ओह माय गॉड! और हम ही इन सारी अभिलाषाओं में फंस जाए तो वचन का प्रचार कैसे करें? देखो भैया, हम यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं
और चर्च भी जाते हैं और हमारे घर में प्रार्थना भी होती है, हम भवन भी जाते हैं, हम यीशु मसीह के वचन को रोज पढ़ते हैं और हम यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं। केवल तागा बांधने से या लड्डू खाने से या उसाते हैं लिपस्टिक में चावल लगा के टीका लगाने से यीशु मसीह हमसे क्रोधित नहीं होगा। वो जानता है, वो जानता है कि ऐसा करने से वो हमसे क्रोधित नहीं होगा। हेलो, ये वो खुदा है जो कहता है कि अपने मन को पवित्र करो। क्या? अपने मन को पवित्र करो। तुम चाहे जितना डब साबुन से नहा के आ जाओ, हमटी डमटी है, लेकिन यदि तुम अपने मन को पवित्र नहीं करोगे और उस पवित्रता में नहीं बढ़ोगे तो जो सोचो, जो मन को जांचता है वो कितना ज्यादा जलन रखने वाला खुदा है। आपको मालूम उसका एक करैक्टर है, जलन रखने वाला, भस्म करने वाला, फाड़ने वाला, क्षमा ना करना, एक है करैक्टर उसका। वो कह रहा है ऐसा ना करो कि मैं इस करैक्टर में आऊं। जब तक मैं तुम्हारे लिए एक महायाजक हूं और जब तक मैं तुम्हारे और खुदा के बीच में हूं, अपनी चाल चलन को सुधार लो, अपने चाल चलन को कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध तुम पर भड़क उठे। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तुझे आज के इस पवित्र दिन के लिए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं तुझे खुदावन अपने दास के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में बनाकर तैयार करके खुदावन यीशु हम निकम्मों को दिया। धन्यवाद देते खुदावन यीशु कि दास को आप यहाँ सही सलामत लेके आए। खुदावन यीशु अपने वचनों से तुमने उन्हें वो बातें, वो चीज़ें सिखाई हैं और वो बातें जो हमारे छोटे झुंड को सिखाते और बताते खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, आज आपने वचन के द्वारा हमें बहुत सी बातों को सिखाया है खुदावन यीशु। एक एक बात खुदावन यीशु तेरे पवित्र वचन में सच्चाई से लिखी गई है खुदावन यीशु, जिसे तूने अपने दास को दिया और दास ने हम निकम्मों को सिखाया और बताया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम सच्चाई से इस बात को, इस वचन को सीखने वाले, सुनने वाले और उस पर चलने वाले बने खुदावन यीशु। जो बातें आज यहाँ पर जो वचन के द्वारा एक एक चीज हमें सिखाई है खुदावन यीशु, खुदावन यीशु हम निकम्मों को तू बता, सिखा खुदावन यीशु कि हम उस पर चलने वाला मन दे खुदावन यीशु, कि हम सच्चाई से उसको ग्रहण करें खुदावन यीशु और अपने तक नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और अपने बच्चों को यहाँ तक लाकर उनको भी पवित्र वचन में लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु, कि वे सीखने पाए और बढ़ने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस घराने के लिए, इस घर के लिए खुदावन यीशु। जितने भी भाई बहन इस घर में रहते खुदावन यीशु, आज उनके दिलों को, उसके घर के द्वार को खुदावन यीशु आपके लिए खोला है खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं, अपना दाहिने हाथ से आशीष कर एक एक जन पर अपनी दया और आशीष दे खुदावन यीशु। घराने के एक एक बच्चे पर, बुजुर्ग पर अपनी दया और आशीष दे खुदावन यीशु, कि जो वचन की बातें आज उन्होंने सीखी है उसे खुदावन यीशु उन्होंने सीखा और ग्रहण कर लिया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु अपने जीवन में लागू कर लिया खुदावन यीशु, और वो इसी प्रकार से आपके वचन के अनुसार चलने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, इस महासभा में आए हुए सभी भाई बहनों के लिए खुदावन यीशु, कि जो भी बातें आज हमने वचन से सीखी है खुदावन यीशु उसको सच्चाई के साथ ग्रहण करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु
यूट्यूब फेसबुक से देखने वाले सभी भाई बहनों के लिए कि उन्होंने भी आज वचन को सीखा है खुदावन यीशु और ग्रहण कर लिया खुदावन यीशु, और वो गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु, अपने जीवन से खुदावन यीशु दूसरों को इस वचन के द्वारा सिखाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के परिवार के लिए खुदावन यीशु, अपनी बड़ी दया और आशीष पूरे परिवार पर दे खुदावन यीशु, घराने के एक एक बच्चे पर बुजुर्ग पर अपनी दया और आशीष दे खुदावन यीशु। दास के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, वे जिस जिस जगह जाते हैं, जिस जिस घर में जाते हैं खुदावन यीशु, वह सब घर आशीष और शांति का कारण बनता है खुदावन यीशु। वह घराना जो भी वचन को पढ़ते हैं खुदावन यीशु, सीखते हैं खुदावन यीशु, वह पूरा घराना उसे ग्रहण करने वाला हो खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप बड़े, हम घटे ये विनती प्रार्थना मांगते हैं अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों श्रोते धन्यवाद, सारे आते हो धन्यवाद, सारी आशीषों श्रोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।